आज है तारीख 10 फरवरी और हम जा रहे हैं। हम नहीं, मैं अकेले सोलो राइड पे फिर से निकलने वाला हूँ। और जा रहा हूँ कहाँ? महाकुंभ में। टाइम हो रहा है अभी 1:40 35:40 दोपहर के। और सामान हमारे आधा पैकिंग है, आधा बिखरा हुआ है। वैसे जो बिखरा हुआ है वो सामान लेके नहीं जा रहे हैं, जो पैक किया हुआ है उसी को लेके जाएंगे। सिर्फ टॉप बॉक्स ही मैं लेके जाऊंगा, बाकी का देखा जाएगा रास्ते में जो भी होगा। तो चलिए झट से तैयार होते हैं और निकलते हैं। चलो जी, ये है इस बार का सेटअप। टाइम हो रहा है अभी 2:08। निकलते हैं। ओम नमः शिवाय। चलो अभी टाटा। अलाउद्दीन काका टाटा। अबर देखा अब गर्मी लग रहा है भैया, जोरदार गर्मी लग रहा है। ओह हो, ये क्या! घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही इतना जाम यहीं पे। बाइक में लगता है हवा थोड़ा कम है। चलिए जी, यहाँ पे रुक कर थोड़ा चाय वाय पी लिए। अब फिलहाल अभी तक तो मैं था नेशनल हाईवे 12 में। और ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ से बाएं चला जाता है नेशनल हाईवे 16 और जो चेन्नई जाता है। और मैं जाऊँगा सीधे, मतलब सीधे जाकर राइट चला जाएगा ये नेशनल हाईवे 19 जो कोलकाता से दिल्ली जाता है। चलिए जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। 4:30 बज रहे हैं और बर्धमान हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। सामने ही है बर्धमान। और यहाँ पे हल्का सा नाश्ता, दही बड़ा। बर्धमान आए और यहाँ का फेमस मिठाई नहीं खाए तो क्या खाए फिर? इसे कहते हैं जी लंचा। मज़ा आ गया। यहाँ रुके थे अभी चाय पीने के लिए, लेकिन दही बड़ा देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सोचा कि चलो शाम तो हो गया है, थोड़ा नाश्ता ही हो जाए। दही बड़ा खाए, लंचा खाए। और सबसे मज़ेदार बात यह कि इस जगह में जितने भी होटल हैं सबका नाम लंचा से शुरू होता है या लंचा में ख़त्म होता है। चलिए जी, ये था लंचा निकेतन। और एक्चुअल जो शक्तिगढ़ है वो सामने है, मतलब पीछे छोड़ के आ गए हैं। और सामने है वर्धमान। और यहाँ पे इतने सारे होटल मिलेंगे आपको, और सबके नाम लंचा से शुरू या लंचा से ख़त्म होता है। और शक्तिगढ़ का लंचा जो है ना, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साइज में इतना बड़ा बड़ा होता है कि हाथों में नहीं आता है वो, हाथ में। खैर जो भी हो, हमको मिठाई खाना था, चाय पीना था। अब चाय नहीं पी पाए, चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइम हो रहा है अभी 5:16। स्ट्रीट लाइट जल चुका है क्योंकि सूरज बाबू छोटा हो चुका है। क्या मस्त लग रहा है ये, ऐसे देखिए, है ना। चलिए जी, टाइम हो रहा है अभी 7:20। और फिलहाल एक ढाबा मिला, यहाँ पे थोड़ा चाय वाय पिए, थोड़ा रिफ्रेश हो लिए। और ये जो जगह है, पता नहीं क्या नाम है जगह का, लेकिन वेस्ट बंगाल और झारखंड का बॉर्डर है ये। और 570 किलोमीटर बाकी है जाने में। टाइम दिखा रहा है कि मैं ठीक सवेरे 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। घर से जब निकला था तब 5:30 का दिखा रहा था, आधा घंटा बढ़ गया। चलिए देखते हैं कब तक पहुंचते हैं और कहाँ तक पहुंचते हैं, ये भी देखते हैं। फिलहाल तो अकेले हो ना, ये सबसे बड़ा। घर से निकलने के बाद में मैं अपना मेडिकल वाला जो बॉक्स होता है, किट होता है, वो मैं लाना भूल गया। तो मुझे धनबाद पार करके एक भैया की दुकान में यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। गैस का दवाई, पेट खराब वाला, और कुछ छोटे मोटे जो मेडिसिन जो ज़रूरत पड़ते हैं ले लेते हैं भैया। सही है। मिर्ची नहीं लाया यार, कहाँ गए? चलिए जी, रात का डिनर अभी 9:30 बज रहे हैं। और सर एक स्पून भी तो चाहिए था, मैं बोलना भूल गया, सॉरी। दाल, रोटी, सब्जी, अचार, प्याज, मिर्ची, बाकी स्पून आ रहा है। थैंक यू।
और क्या चाहिए जी, बढ़िया खाना है। 9:30 बज रहा है। रेस्टोरेंट का नाम क्या है मैं भूल गया, लेकिन यहाँ का ये दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, पोस्टर देखिए। अच्छा, ये सब देख के याद आ गया, बॉम्बे ढाबा। बॉम्बे ढाबा बहुत बढ़िया ढाबा है, चलिए खाते हैं। ठीक है, बढ़िया है। चलिए, ये खाना पीना बहुत बेहतरीन था। अब खाने पीने का अंत। कॉफ़ी के साथ, वाह मज़ा आ गया, गरम गरम कॉफ़ी। भैया ठंड है बहुत। द बॉम्बे होटल ढक गया है, मतलब उसका लाइट बंद हो गया है। बहुत ही बेहतरीन होटल था, सब बढ़िया था। 10:50। अब आप लोग भी सोचोगे कि इतना टाइम क्यों मैंने यहाँ पे स्पेंड किया। खाया पिया, गप मारा, थोड़ा रेस्ट लिया, आराम से अब निकल रहा हूँ। और सबसे बड़ा बात यह है, मज़ेदार बात यह है कि मैंने यहाँ बैठे बैठे होटल रूम भी बुक कर लिया, वो भी मिर्ज़ापुर में। चाचा आप आराम कीजिए, मैं लूँगा नहीं कुछ, बस ऐसी मतलब रास्ते भर देखते देखते आया तो रुक गया मैं। ये क्या असली तलवार है? ये असली है? बाप रे। अब ये तो वापस ही जाते टाइम लेना ही पड़ेगा एक तो। ये जबरदस्त लगा भैया, ये जबरदस्त लगा, दमदार। एक तो ले जाना बनता है। अरे यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, मैं ऑनलाइन खरीद के लाया, अभी खरीदा हूँ मैं। अरे पता नहीं, एक साइट था वहाँ से लिया हूँ। इसका दाम कितना होगा ये बताइए बस। सेम ऐसे ही दिखने वाला मैं 1000 रुपये में खरीदा हूँ। मुझे मालूम ही नहीं था कभी कि ये इस रास्ते में ऐसे मिलता है। वहाँ से देखते हुए आ रहा हूँ, पूरे रास्ते भर मिल रहा है ये। चलिए जी, आप लोगों को भी बता दिए, ये तलवार वगैरह, ये चाकू छुरिया सब मिलते हैं। लिया हूँ भले ही ऑनलाइन, लेकिन वापस ही जाते टाइम एक और लेके जाऊँगा यहाँ से। खास करके ये सामान मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। सॉरी अंकल जगाने के लिए। लठ बड़ा ज़बरदस्त है भैया, शानदार है। तो सजा के रखने वाला चीज़ है भैया, यूनिक चीज़ है। चलिए, मज़ा आ गया। ये देख रहे हैं, और सामने भी दुकान है, पीछे पूरा भरा पड़ा है इस इलाके में। ये पेट्रोल पंप के पास में एक भाई साहब सेवा कर रहे हैं, चाय पिला के। भले ही पैसे ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं। ये सेवा है। कम से कम लीकर चाय तो यहाँ पे मिला, लाल चाय। मज़ा आ गया, जोश जग गया। अब चला जाएगा आगे, यही तो ढूंढ रहे थे इतना टाइम से। चलिए जी, 3:30 बजे हैं अभी, और फिलहाल ये टोल प्लाजा है। अब पता नहीं कौन सा टोल प्लाजा है और कहाँ पहुँचा हूँ मुझे नहीं मालूम है। चला रहा हूँ। यहाँ से 250 किलोमीटर और बाकी है। और रुके अभी अब यहाँ पे थोड़ा चाय पीने के लिए, लाल चाय। मीठा बहुत ज़्यादा है यार, चल जाएगा काम, गरम तो है। चलिए काम चलाते हैं और आगे बढ़ते हैं चाय पीने के बाद। भैया सवेरे मौसम देख के लग ही नहीं रहा है कि सवेरे के 5 बज रहे हैं अभी, और 180 किलोमीटर होटल अभी भी बाकी है, लेकिन टाइम ज़्यादा दिखा रहा है। पता नहीं, शायद रास्ता जैम है, देखते हैं। फिलहाल तो एक जगह रुक के अभी, ओए मुंह से धुआं निकल रहा है, बिस्किट खाया जा रहा है। चलिए जी, बिस्किट खाना तो हो गया, चाय पीते हैं। लेकिन इस बार लाल चाय तो मिली नहीं, दूध चाय से ही काम चलाना पड़ेगा।
वाह, ये चाय पी के मजा आया अभी है, बहुत टाइम बाद तो ढंग का चाय मिला। भैया प्रयागराज यहाँ से ना मिर्ज़ापुर यहाँ से 166 किलोमीटर है। अब समझ लो यहाँ से जाम चालू है, तो जैसा तैसा करके निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। गाड़ी का पास कर रहा हूँ, ऐसे नहीं किया है जिंदगी में पहली बार। मैं रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा हूँ, ये डाइवर्जन नहीं है, रॉन्ग साइड से चला रहा हूँ। और सिर्फ मैं अकेले ही नहीं, सब चला रहे हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या बात है, जिंदगी के मजे लीजिए। टाइम हो रहा है 7:13 और अभी भी 160 किलोमीटर ही बाकी है, क्योंकि अभी अभी तो हम जैम से निकले हैं। मैं पहली बार जिंदगी में देख रहा हूँ, सिर्फ लाल ही नहीं, पूरा मतलब डबल लाल करके उसको कत्था बना दिया गया है। मतलब कितना जाम है, 200 किलोमीटर का लंबा जाम। अरे 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 ये तो अत्याचार हो गया जी। चलिए, इस अत्याचार के भोगी हम भी हैं, भोग करते हैं और इत्मीनान से थोड़ा आगे चलते हैं। देख रहे हो इधर आने वाला भी फंसा हुआ, ठीक वहीं पे फंसा हुआ है, रॉन्ग साइड के चक्कर में फंसा हुआ है। इधर के सारे गाड़ी रॉन्ग साइड के चक्कर में फंसे हुए हैं। हाँ भैया, रॉन्ग साइड तो हमने भी मारा है दूसरे को क्या दोष दें। असली प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? अब 2 घंटे से जैम में फंसे हो और आपके पास पानी भी जो है ना वो खत्म है। असली मजा तो तब आता है जब 4 घंटे से आपको पानी भी नसीब ना हो। और ऐसे फंसे हुए हैं ना, लगता नहीं है कि आज पहुंच भी पाएंगे। चलिए जी, हमने ले लिया है थोड़ा जुगाड़ू रास्ता, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ये राइड जिंदगी भर याद रहेगा। अरे यार, लग गया फिर भी। पूरा एकदम खाटी गांव जिसे कहते हैं ना, मिट्टी के घर। आंगनबाड़ी स्कूल, बिहार के खेतों को देखते हुए, नहरों और नालों को भी देख तकते हुए जा रहे हैं जी हम प्रयागराज को। क्या बात है। टाइम हो रहा है अभी 10 और मैं हूँ रोहतास में। एक रास्ते में एक दुकान मिला जहाँ पे लिट्टी चोखा बिक रहा था।
तो हम भी रुक गए लिट्टी चोखा खाने को। यही ब्रेकफास्ट है आज का, देसी नाश्ता। ब्रेकफास्ट भी हो गया, अब किस्मत से पानी भी मिल गया, पानी भी पी लिया। अब चाय पिए जा रहा है। जानते हो मैं चाय के बिना नहीं रह सकता। बाइक राइड और चाय, ग्रेट कॉम्बिनेशन मेरे लिए। मज़ेदार बात यह है, 2 लिट्टी विद चोखा 15 रुपये, 10 रुपये की चाय 25 रुपये में भरपेट नाश्ता, वो भी एकदम तगड़ा वाला देसी नाश्ता। लेकिन 20 रुपये की पानी का बोतल, बचपन में कभी सोचा भी नहीं था कि पानी की बोतल भी खरीद के पीना पड़ेगा। क्या दिन आ गया है। जहाँ पे मैं जैम में पड़ा हुआ था वहाँ से मिर्ज़ापुर का दूरी था 152 किलोमीटर और दिखा रहा था 3.5 घंटा। यहाँ से दूरी है 154 किलोमीटर और दिखा रहा है 3 घंटा। क्या बात है भैया। 107 रुपये करके लीटर, ये तो बंगाल से भी ज़्यादा महंगा है यहाँ पे। ओह पहुँच गया जी, सामने ही है वाराणसी। लेकिन हम सीधे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे लेफ्ट मिर्ज़ापुर की ओर। तो फिलहाल के लिए हम H1 को करते हैं टाटा। H1 सुना आप लोगों ने? AH1 सुना है कभी? चलिए बताता हूँ। मेरे पीछे जो सड़क है वो वाराणसी होते हुए दिल्ली तक जाती है कोलकाता से, और जिसे हम लोग जानते हैं NH19 मतलब नेशनल हाईवे 19 के नाम से। आप लोगों ने सुना होगा SH मतलब स्टेट हाईवे, NH मतलब नेशनल हाईवे, और ये एक एशियन हाईवे भी है, इसीलिए इसे AH1 भी कहते हैं। एशियन हाईवे 1 है ये। और एशियन हाईवे 1 जो है वो टोक्यो जापान से शुरू होकर के 20,557 किलोमीटर का सफ़र तय करके बुल्गारिया बॉर्डर टर्की पे जाके ख़त्म होती है वो। क्या आप लोगों को पता था इस बारे में? मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी आज ही जानकारी मिला है। कर जो भी हो, यूपी में आते साथ यह रास्ता एकदम चकाचक, मज़ा आ गया देख के। और मज़ेदार बात ये है नेशनल हाईवे 35। पुराना वाला जो 35 था, मैं जहाँ रहता हूँ बारासात, वहाँ से होते हुए बांग्लादेश बॉर्डर तक जाता था। बहुत सालों तक नेशनल हाईवे 35 में बाइक चलाए। नंबर चेंज होने के बाद में मौका गया, आज फिर से वो मौका मिला। देख लो वो गाड़ी बस निकल पाया है, उससे मुझे जाना है। भाई साहब कसम से यार, बहुत ही कंजस्टेड सिटी है ये, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा सा दूर आने में इतना टाइम लगा है ना, मैं परेशान हो गया। और आदमी अगर यहाँ पे 1 हफ्ता रुक जाएगा ना तो सब नियम कानून भूल जाएगा। पता नहीं यार यहाँ के लोग बाहर जाके कैसे रह लेते होंगे। चलिए, मिर्ज़ापुर में 1:15 तक मैं होटल पे पहुंच गया, लेकिन मेरा स्वागत गायकी को बंद नहीं किया। इसी कारण मेरा जूता जो है बाथरूम में रखा हुआ है, उसको धोना है, साफ करना है। वॉशरूम भी बढ़िया है, रूम एकदम चकाचक, खाना पीना भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। मैं दूसरे लोग जो है उनसे मैं सुना हूँ, वो लोग कल से हैं, वो लोग भी स्नान के लिए आए हुए हैं, 3 लोग हैं। बहुत ही अच्छा होटल है, लेकिन बस ये थोड़ा साउंड प्रूफ नहीं है। बाहर में अनाउंसमेंट हो रहा है, गाड़ी चल रहा है, आवाज़ आ रहा है, कोई बात नहीं। रूम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। शायद हो सके तो कल भी मैं यहाँ रुक सकता हूँ, देखा जाएगा। और हाँ, ये रूम जो है 1500 रुपये के आसपास पड़ा है, थोड़ा कम ज़्यादा। मैं ऑनलाइन पेमेंट किया हूँ, इसीलिए एग्जैक्ट 1500 रुपये नहीं चलता है। अब उसमें 2 लोग भी हो जाते हैं, लेकिन अकेले आया हूँ तो भी अकेले ही उतना देना पड़ेगा।
खाना तो भैया बड़ा गजब का है। खाना जो है ना, ये है खाना और लंच, और ऐसे प्लास्टिक में करके वो लेके आया है। इसे तो सबसे पहले डस्टबिन में डाल देते हैं। खाना देखिए बड़ा लाजवाब यार, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो लंच के साथ साथ डिनर भी हो जाएगा मेरा। उसको लपेट के रख देता हूँ। गलती की पूरा सब्जी निकाल के, मेरा रात का भी हो जाता। आलू चोखा, बैगन का भरता, मिक्स वेज, दाल, सलाद, चावल और रोटी तो भैया 5 रोटी है। 2 अभी खा लेता है, एक खा लेता है इसके साथ में। अच्छा रात को खा लेता भैया। ये मील तो हमारे जैसे 2 लोगों के लिए है, इतना नहीं खा सकते। 220 रुपये में बढ़िया है। खाना जो है बढ़िया था। जन्म जन्म से भूखा था क्या? 2 वक्त का खाना है बोल रहा था और पूरा खा गया। पता भी नहीं चलता। आदमी जब ज्यादा मेहनत करता है ना तो ऐसा ही भूख लगता है, कुछ भी खा जाता है। कितना भी दो खाते ही रहता है।